नमस्कार दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने जियो कृषि ऐप के बारे में सुना है? देखिए, ये जो ऐप है ये रिलायंस जियो ने लॉन्च करी थी आज से कुछ साल पहले। इस ऐप के जरिए एक किसान अपनी फसल के बारे में सब कुछ जान सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर A to Z। के इस ऐप के साथ आती है एक डिवाइस, एक IoT डिवाइस जो कि 5G की मदद से चलती है। उस डिवाइस में लगे होते हैं काफी सारे सेंसर्स, जिसकी मदद से एक किसान अपनी फसल के बारे में सब कुछ जान सकता है। आप पूछेंगे क्या क्या जान सकता है? देखिए, काफी सारी चीजें होती हैं जैसे कि वाटर रिक्वायरमेंट्स, वाटर एडवाइजरी, इरिगेशन एडवाइजरी, लास्ट टाइम कब पानी दिया गया था, कब इरिगेशन हुई थी, अब कब करनी है नेक्स्ट इरिगेशन, और जो है डिजीज और पेस्ट कंट्रोल की फॉर वार्निंग्स, क्या कोई डिजीज लग सकती है फसल को, कब लग सकती है, कैसे लग सकती है, ये तरह तरह की बातें, ये सब कुछ उसको एक ऐप के जरिए पता चल सकता है। तो ये कितना बड़ा वरदान है एक किसान के लिए। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सिर्फ 5G की मदद से। और ये यहाँ तक ही सीमित नहीं है, एक किसान 30% तक 30% तक वाटर सेव कर सकता है, 20% तक इनपुट कॉस्ट सेविंग हो सकती है, 15% तक यील्ड इंप्रूवमेंट होती है, और भी सारे कई फायदे हैं जियो कृषि ऐप के। तो ये तो केवल एक यूज केस है 5G का, न जाने ऐसे कितने यूज केस हैं 5G के। तो चलिए आज बात करते हैं कि 5G किस तरह से इंडिया को प्रोपेल कर सकता है एक न्यू इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आइए देखते हैं। देखिए, 5G की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एक्सेस टू हाई स्पीड ब्रॉडबैंड। इंडिया के डीपेस्ट एरियाज में, मोस्ट रिमोट प्लेसेस पे 5G का एक्सेस, 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस होना इतना नहीं पॉसिबल हो रहा है आज की डेट में विद द हेल्प ऑफ 5G इन रूरल एरिया। उसके बाद आप एजुकेशन देख लीजिए, स्मार्ट क्लासरूम्स विद द हेल्प ऑफ AR एंड VR। जो हम आज स्मार्ट क्लासरूम्स देखते हैं उससे बिल्कुल हटके ये होगा विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। बिल्कुल ही तस्वीर बदल जाएगी क्लासरूम्स की। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं होलोग्राफिक टेलीप्रेजेंस की। आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो, 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की काफी रैलीज हुई थी जहां पर वो वर्चुअली प्रेजेंट थे, उनका एक होलोग्राफिक इमेज आ रहा था। सेम चीज, अ टीचर कैन बी लिटरली बीम्ड टू एनीवेयर इन अ रिमोट लोकेशन। तो एक बहुत बड़े फायदे हैं एजुकेशन सेक्टर में 5G के। इसी तरह से आप देखेंगे लाइफ साइंसेज और हेल्थ केयर में जो 5G की एप्लीकेशंस है, जैसे कि रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ डेटा, रिमोट कंसल्टेशन एंड डायग्नोस्टिक्स, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, इसी तरह से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली लाइन्स, ऑटोमेटिक असेंबली लाइन्स, कंट्रोल लाइन्स, कोलैबोरेटिव रोबोट्स एक्सेट्रा। इसी तरह से स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, HD सर्वेलेंस कैमरास, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज विद द हेल्प ऑफ VR और हाई स्पीड कनेक्टिविटी इन पब्लिक प्लेसेस। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो वेरियस सेक्टर्स में आपको दिखेंगी 5G की। आइए बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, किस तरह से अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही बदल के रख सकता है 5G। देखिए, अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो हाल ही में GSMA इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि बाय 2035 तक 5G विल डिलीवर एडिशनली $1 ट्रिलियन टू द इंडियन इकोनॉमी। और उसमें यह भी कहा गया था कि 2025 से लेकर 2040 तक इन 15 सालों में 5G की मदद से $150 बिलियन, $150 बिलियन कंट्रीब्यूट होंगे इंडियन GDP में एडिशनली। तो ये कितना बड़ा फायदा हुआ 5G का। उसी प्रकार से आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि 20% तक कंट्रीब्यूशन होगा 5G का, 12% तक रिटेल में होगा। तो कुछ इकोनॉमिक फायदे थे जो 5G के हमने देखे, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5G ये बहुत ही क्रूशल है और ये बहुत ही, आपको कहना पड़ेगा, सरकार के लिए सरदर्दी बनी हुई है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होने वाला है जैसे कि 4G था। 5G इज वेरी टफ टू इम्प्लीमेंट। आइए देखते हैं कुछ कारण जिसकी वजह से 5G बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इम्प्लीमेंट करना। देखिए, जो 5G टेक्नोलॉजी है ना, इट कैन नॉट कैरी डेटा ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से इट विल रिक्वायर अ चेंज इन द कोर आर्किटेक्चर ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब इंडिया का जो प्रेजेंटली अभी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें ही मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा, रूडिमेंट्री और फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाकर जो है 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खड़ा कर सकते हैं, उसको मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। रीजन नंबर 2, लैक ऑफ कैपिटल। देखिए, जो अभी हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, भारती एयरटेल हो गई, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, इनके पास अभी कैपिटल नहीं है टू बाय द 5G स्पेक्ट्रम। तीसरा कारण, गवर्नमेंट सब्सिडीज। देखिए, जो गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम ऑक्शन करती है, 4G का करा था, 5G का करा है, और भी जो भी नॉर्मल प्रोसीजर होता है स्पेक्ट्रम ऑक्शन का, उसका रिजर्व प्राइस ऑलरेडी काफी हाई होता है और 5G के केस में तो बहुत ज्यादा हाई है। तो देयर इज नो पॉइंट दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एनी सब्सिडी। नेक्स्ट रीजन, नीश सर्विस। देखिए, 5G जो है ना वो नीश सर्विस है।
है, जैसे 3G था, 4G था, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव सर्विसेज। लेकिन 5G विल बी ए नीश सर्विस, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा कुछ सेक्टर्स में, और वो विद अ पीरियड ऑफ टाइम बेसिकली इंटेंसिफाई होगा, कॉम्पिटिटिव होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो कुछ सेक्टर्स तक लिमिटेड रहेगा, अनलाइक 3G एंड 4G। एक और रीजन है बेसिकली मोबाइल डिवाइसेस। जो इस वक्त मोबाइल डिवाइसेस हैं बेसिकली जो यूजर एंड पे हैं, वो काफ़ी जो है वो 5G इनेबल्ड नहीं है, मोस्टली दे आर 4G। हालांकि अब मार्केट में शुरू हो गए आने 5G इनेबल्ड डिवाइसेस, लेकिन अभी कुछ टाइम और लगेगा टू गेट ऑल ऑफ देम 5G। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजिंग एक्सपेंसेस। देखिए 5G जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है, इसका बहुत महंगा सौदा होने वाला है। स्पेक्ट्रम बैंड्स लेना, उसके बाद सेल टावर साइट्स लगाना, ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना, उसके बाद मैन पावर को ट्रेन करना, लेबर को ट्रेन करना, उनको स्किल्स इम्पार्ट करना, और ये सब कुछ टैंडम करना, साइमल्टेनियसली करना टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। इसमें बहुत समय लगने वाला है, इसमें बहुत मतलब पैसा भी बहुत लगेगा, समय भी बहुत जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से 5G को अभी मेन स्ट्रीम होने में, इसको पूरा बेस बनने में इसका बहुत टाइम लगेगा। तो दोस्तों आज हमने देखा 5G के यूज केसेस, उसकी एप्लीकेशंस, 5G का इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे, और बेसिकली क्या क्या ड्रॉबैक्स होने वाले हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो अभी इट विल टेक सम टाइम टू गेट 5G इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया। काफ़ी उसमें ट्रेनिंग जाएगी, उसमें पैसा जाएगा, उसमें समय जाएगा, तो देखते हैं कैसे जाता है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।